तेजी के जीएस क्लास में ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये सिर्फ क्वेश्चन नहीं, ये आपका सिलेक्शन तय कर सकते हैं। और अगर आप इसे सीरियसली कर लेते हैं तो आपका स्कोर खुद अच्छा हो जाएगा। और हर सवाल ऐसे अटेम्प्ट कीजिए जैसे कि एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी? ये की थी सत्यशोधक समाज की। ऑप्शन ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में स्थापित सत्यशोधक समाज का उद्देश्य था। तो इसका उद्देश्य था ब्राह्मणवाद का विरोध करना, निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना। तो ऑप्शन सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए भी है और ऑप्शन बी भी है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1888 ईस्वी में अरब्बीपुरम केरल में किसने अछूतों का आंदोलन चलाया? तो ये चलाया था श्री नारायण गुरु ने। तो ऑप्शन ए है जो इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने नारा दिया था मानव के लिए एक धर्म एक जात एक ईश्वर है? तो ये भी दिया था श्री नारायण गुरु ने। तो ऑप्शन ए इसका भी राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बायकोम सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था के कैलपन ने। तो ऑप्शन इसका डी है जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड टिन के शासनकाल में। तो ऑप्शन इसका जो है बी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन हुआ था? तो ये हुआ था छोटा नागपुर में। ऑप्शन बी है जो इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बायकोम सत्याग्रह 1924-28 कहाँ चलाया गया था? तो ये चलाया गया था केरल प्रदेश में। तो ऑप्शन ए है इसका राइट जवाब हो जाएगा, केरल। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1902-3 ईस्वी में श्री नारायण धर्म परिपालन योगम के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे श्री नारायण गुरु। ऑप्शन ए राइट जवाब हो जाएगा इसका। जितने भी क्वेश्चन है सब PYQ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1906 ईस्वी में बम्बई में दलित वर्ग मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी BR शिंदे ने। तो ऑप्शन ए है इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नान अशन किसे कहा जाता है, मतलब या उनका उपनाम? तो ये श्री नारायण गुरु हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1910 ईस्वी में बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी? तो बहुजन समाज की स्थापना 1910 में की थी, वो थे मुकुंद राव पाटिल। तो ऑप्शन बी इसका राइट जवाब हो जाएगा, मुकुंद राव पाटिल। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1914 ईस्वी में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी पद्मनाभ पिल्ले ने। तो ऑप्शन ए है इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं इसी के साथ, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन देख लेते हैं, तो वो थे लाला लाजपत राय। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। हर प्रश्न ऐसे अटेम्प्ट करना जैसे कि एग्ज़ाम में हॉल में कर रहे हैं। प्रश्न देखते हैं इसी के साथ, 1899-1900 ईस्वी के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो वो थे बिरसा मुंडा। तो ऑप्शन इसका सी है जो राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी स्वामी सहजानंद ने। तो ऑप्शन ए है जो इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं इसी के साथ, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो वो हराया था मेजर बरो को। तो ऑप्शन बी है इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, AITUC की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1920 ईस्वी। तो ऑप्शन ए है इसका राइट जवाब हो जाएगा 1920 ईस्वी।
अगला प्रश्न देखते हैं, मुंडाओं ने विद्रोह कब किया था? तो ये किया था 1895 ईस्वी में। तो ऑप्शन डी है इसका जो राइट जवाब हो जाएगा, 1895 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो ये थे झारखंड प्रदेश के पक्ष में। तो ऑप्शन ए है जो इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हो विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था सन 1820-21 ईस्वी के बीच में। तो ऑप्शन सी है जो इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 1908 के छोटा नागपुर कासत अधिनियम ने रोक लगाई थी, किस पर रोक लगाई थी? तो वो लगाई थी बेदखली पर। तो ऑप्शन सी है इसका जो राइट जवाब हो जाएगा। कमेंट करके आंसर बताते रहें और अपना स्कोर भी कमेंट करके बताते रहें। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव बल प्रथा का विरोध करने वाली जनजात थी? तो वो जनजात थी खासी जनजात। ऑप्शन बी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? ऑप्शन देख लेते हैं इसके कौन थे। तो वो थे एम.एन. रॉय। ऑप्शन ए है इसका जो राइट जवाब हो जाएगा। कमेंट करके बताते रहें। अगला प्रश्न देखते हैं, मंदिर प्रवेश के अधिकार की मांग के कारण 1899 में किस जात में विद्रोह हुआ था? तो ये हुआ था नाडार जात में विद्रोह। तो ऑप्शन बी है जो इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, महाराष्ट्र में रामोशी कृषक संघ की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी वासुदेव बलवंत फड़के ने। तो ऑप्शन सी है जो इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका उद्देश्य था किसानों का शोषण समाप्त करना। एका आंदोलन का अर्थ। तो ऑप्शन सी है जो इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नायड आंदोलन क्या था? तो नायड आंदोलन जो था वो था निम्न जात द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध में। तो ऑप्शन डी है जो इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, छोटा नागपुर उन्नति विरोध कब हुआ? तो ये हुआ था 1858 से 59 ईस्वी के बीच में। तो ऑप्शन सी है जो इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ऑप्शन ए है जो इसका राइट जवाब। गांधी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन ए है इसका जो राइट जवाब हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोटल PYQ क्वेश्चन है। कमेंट में आंसर बताते रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। अगला प्रश्न देखते हैं, महाविद्रोह या अल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो ये जुड़ा था बिरसा मुंडा से। तो ऑप्शन डी है जो इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, खेरबार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? तो ये हुआ था 1874 ईस्वी में। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, भोपाल आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था मालाबार में। तो ऑप्शन बी है जो इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गुलामगिरी का लेखक कौन है? इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। गुलामगिरी का लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं वो हैं ज्योतिबा फूले। तो ऑप्शन बी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। आप लोगों को पता था इसका आंसर तो कमेंट करके बताना। अगला प्रश्न देखते हैं, रामोशी विद्रोह किसका विद्रोह था? तो ये था रामोशी जनजाति का। तो ऑप्शन डी है जो इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी घटना महाराष्ट्र में हुई थी? तो ये हुई थी रामोशी विद्रोह। तो ऑप्शन सी है जो इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नील आंदोलन का समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रिक के संपादक कौन थे? तो इसके संपादक जो थे वो थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। तो ऑप्शन ए है जो इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये प्रश्न है सूची मिलाने का। तो निम्नलिखित नेताओं को उनके आंदोलनों से मिलाइए, मतलब किस नेता ने कौन से आंदोलन में भाग लिया? तो ऑप्शन ए है सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन बी नहीं, सहजानंद सरस्वती। बी खान अब्दुल गफ्फर खान। सी अलूरी सीताराम राजू। डी अब्दुल हमीद खान। तो इसका जो आंसर है वो है ए का ए हो जाएगा। सहजानंद सरस्वती का बिहार हो जाएगा और खान अब्दुल गफ्फर खान का उत्तर पश्चिम सीमांत हो जाएगा।
अल्लूर सीताराम राजू का आंध्र प्रदेश हो जाएगा और अब्दुल हमीद खान का असम हो जाएगा। तो जो इसका आंसर है वो ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विद्रोह की चर्चा फैली? तो ये फैली थी प्रताप। तो ऑप्शन सी है जो इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले ईवी रामास्वामी नायकर को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है पेरियार नाम से। तो ऑप्शन सी है जो इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जस्टिस पार्टी आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो ये ज्योतिबा फुले संबंधित नहीं थे। तो ऑप्शन डी इसका राइट जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं। द्रविड़ कड़गम के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे वो थे अन्नादुरई। तो ऑप्शन ए है जो इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी मिलान से संबंधित है। तो ये दलित वर्ग का मिशन 1906 में किसने चलाया था? तो ये चलाया था BR शिंदे ने। और बहुजन समाज का चलाया था वो चलाया था मुकुंदराव पाटिल ने। और दलित वर्ग कल्याण तो ये चलाया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। 1924 में हरिजन सेवक संघ 1932 ईस्वी में चलाया था महात्मा गांधी ने। हरिजन सेवक महात्मा गांधी और दलित वर्ग कल्याण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। अगला प्रश्न देखना है। 1920 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी M.R. रॉय ने। तो ऑप्शन ए है जो इसका वो राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 1918 में स्थापित किसान सभा से कौन संबंधित नहीं था? तो ये मदन मोहन मालवीय संबंधित नहीं थे। तो ऑप्शन डी है जो इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 1765 ईस्वी में दीवानी मिलने के बाद अंग्रेज सबसे पहले किस जनजाति के संपर्क में आए थे? तो ये आए थे खासी जनजाति के संपर्क में। तो ऑप्शन बी है जो इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कथन ए एक कथन दिया हुआ है, एक कारण दिया हुआ है। तो कथन क्या है? 1930 के दशक में मजदूरों की भागीदारी कम थी। कारण है मजदूर नेता कांग्रेस विचारधारा से जुड़े थे। तो ये दोनों ही सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए है जो इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सही कालक्रम चुनिए। नील विद्रोह, संथाल, दक्कन दंगे, सिपाही विद्रोह। मतलब ये कब कब हुआ? सबसे पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? तो जो सबसे पहले हुआ है वो हुआ है सिपाही विद्रोह, फिर हुआ है संथाल विद्रोह, फिर हुआ है नील विद्रोह, फिर हुआ है दक्कन दंगे। तो ऑप्शन ए है ना जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा।